नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेम सेक्स मैरिज का जो अभी रिसेंट वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस वर्डिक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके बारे में जानेंगे भारत में सेम सेक्स मैरिज अभी कोर्ट ने क्यों अलाउड नहीं किया है, और रिसेंट में उन्होंने आईपीसी की धारा 200 आईपीसी की धारा 377 को रिमूव किया था। तो ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि इसमें तो ये वो कह रहे हैं कि जो समलैंगिक संबंध है वो अलाउ का है, और आज उन्होंने मतलब अभी जो रिसेंट वर्डिक्ट आया उन्होंने बोला है कि सेम सेक्स मैरिज इंडिया में नॉट लीगल है। तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट भी बना हुआ है। आज हम जानेंगे सेम सेक्स मैरिज का पूरा क्या मुद्दा है और इसके पूरे टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक डिस्कशन। Why in news? The Supreme Court ruled that there cannot be legal recognition of the same-sex marriage in India. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में जो लीगल रिकॉग्निशन लीगल रूप से आप शादी नहीं कर सकते सेम सेक्स मैरिज वाले, सो इसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं दिया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया unanimously agreed that there is no fundamental right to marry। जो भारतीय संविधान ने 6 मूलभूत अधिकार प्रदान किए फंडामेंटल राइट्स, उसमें जो आर्टिकल 21 के तहत ये मांग रहे थे, आर्टिकल 21 जो कहता है राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के तहत राइट टू मैरी की मांग करी थी, लेकिन वो कोर्ट ने मना कर दिया है कि राइट टू मैरी अब कोई मूल अधिकार नहीं है भारत में, इसलिए हम राइट टू मैरी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो सेम सेक्स मैरिज को बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है। द कोर्ट लेफ्ट इट टू बी पार्लियामेंट टू फॉर्म द लेजिस्लेशन ऑन द सेम सेक्स मैरिज। कोर्ट ने कहा है कि हम ये पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं कि कोई ऐसा विधान बनाए सेम सेक्स मैरिज के लिए जो एलजीबीटी कम्युनिटी को बेनिफिट करे। हाउएवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय कौल एडवोकेट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द सेम सेक्स यूनियन, इन दोनों जजों ने ये कहा है कि आर्टिकल 19(1) भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) और सी के तहत संघ बनाने का अधिकार है। इन लोगों को संघ बनाने का अधिकार है जो भारत में आर्टिकल 19(1) के तहत संरक्षित किया गया है। तो ये संघ बना सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ए फंडामेंटल राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशन विच इज मेंशन इन द आर्टिकल 1(c). व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ दिस इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अभी भारत में सेम सेक्स मैरिज क्या अलाउड है या नहीं है, और अदर कंट्रियों में इनका क्या स्टेटस है, उसके बारे में जाएंगे। अभी हम जैसे मैंने बताया कि कोर्ट ने मना कर दिया है कि देयर इज नो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, सो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में अभी लीगल मैरिज नहीं मानी जाएगी अगर कोई सेम सेक्स मैरिज वाला करना चाहता है तो। ठीक है, वो अब इसको कौन सा केस था, इन द केस सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको शादी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने राइट टू यूनियन एंड पार्टनरशिप ऑफ द क्यूर कपल्स के बारे में माना है। वो जो अभी मैं आर्टिकल 19(1) के बारे में बता रहा हूँ कि यूनियन बना सकते लेकिन शादी नहीं कर सकते, एक सब लोग मिलके एक यूनियन क्रिएट कर सकते, लेकिन सेम सेक्स मैरिज वाले शादी नहीं कर सकते। ठीक है, as of now सेम सेक्स मैरिज इज लीगल इन 34 कंट्रीज। सेम सेक्स मैरिज अभी विश्व के बहुत सारे देशों में अलाउ हो चुकी है, इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस। ये बड़े बड़े देश है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया है। इनका अलाउ करने का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ की सोशल कंडीशंस थोड़ी अलग कंडीशंस होती हैं। यहाँ फीमेल और मेल में डिस्क्रिमिनेशन ना के बराबर होता है, और जैसे एक डेवलप सोसाइटी है, यहाँ किसी तरह का एक रूढ़िवादी तत्व की प्रेजेंस नहीं पाई जाती है ना, और ये एक वेस्टर्न सोसाइटी है, एडवांस सोसाइटी जिन्हें कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह की सेम सेक्स मैरिज अलाउड कर दी गई है। ठीक है, नीदरलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज इन 2001। नीदरलैंड ने सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था। नेक्स्ट, अब सेम सेक्स मैरिज में सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि वो एलजीबीटी होते कौन है जो सेम सेक्स मैरिज को
एडवोकेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सेम सेक्स मैरिज को अलग। तो सबसे पहले अपन जानेंगे एलजीबीटी क्या होते हैं। एलजीबीटी क्या होता है? एलजीबीटी में एल का अर्थ होता है लेस्बियन, ठीक है। लेस्बियन रिफर्स टू ए वुमेन हु आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू अदर वुमेन, कोई ऐसी महिला जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती है अन्य महिला के प्रति, वो लेस्बियन कहलाती है। गे कौन होता है? ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पुरुष जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होकर होता हो अन्य पुरुष के प्रति, ये गे कहलाता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल्स, जो दोनों जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होता है, मेल और फीमेल दोनों के प्रति अट्रैक्ट होता है, वो बाइसेक्सुअल कहलाता है। और ट्रांसजेंडर क्या होता है? ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति होता है जिसे जन्म के समय जो लिंग दिया गया था वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। देखो, रिफर्स टू द इंडिविजुअल हुज जेंडर आइडेंटिटी डज नॉट अलाइन विद द सेक्स दे वर असाइंड एट ए बर्थ। दीज पर्सन मे बी आइडेंटिफाई एज ए मेल, फीमेल, बोथ, नाइदर और डिफरेंट जेंडर इंटायरली। ट्रांसजेंडर का लिंग निर्धारण नहीं हो पाता है, ठीक है, कि वो कौन से लिंग के हैं। तो ये एलजीबीटी कहलाते हैं, पूरा ये कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। अब इंडियन, ये तो हो गया एलजीबीटी। अब इंडियन सोशल कल्चर क्या होता है? देखो, भारत में सेम सेक्स मैरिज अलाउ कोर्ट ने ऐसे ही नहीं कर दिया कि उन्होंने देखा। इंडिया की सोशल कंडीशंस में भी बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है कि किस तरह से इंडिया की सोशल कंडीशन है, किस तरह से परिवार बनते हैं और जनरेशन कैसे क्रिएट होती है, ये सब ध्यान में रख के कोर्ट ने फैसला दिया है। इन 2018 द इंडियन, हाँ, एक इन 2018 द इंडियन सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द आर्टिकल सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड विच हैड क्रिमिनलाइज्ड सेम सेक्स रिलेशन। 2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आईपीसी की जो धारा है 377, इसको हटा दिया। वो 377 में क्या लिखा हुआ था? क्या आप अगर समान लिंग वाले कोई सेक्सुअली संबंध बनाते हैं तो उसे क्रिमिनल अपराध माना जाएगा, ठीक है। और इसको कोर्ट ने हटा दिया कि अब ये अपराध नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये इसमें कह दिया उन्होंने, कभी अपराध नहीं होगा, मतलब सेम सेक्स वाले सेक्सुअली रिलेशंस बना सकते हैं, ये कोर्ट ने बोल दिया, ठीक है। कोर्ट ने बोल दिया मतलब बना सकते हैं, तो मतलब शादी भी कर सकते हैं, है ना। जब सेक्सुअली रिलेशन बना सकते तो शादी भी कर सकते। बट रिसेंट वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं होगी, ठीक है, मैरिज अलाउड नहीं होगी। और ये मैरिज अलाउड, ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। देखो, कोर्ट पहले कह रहा है कि ये अलाउड है, अगर समलैंगिक लोग संबंध बनाते हैं तो अलाउड है, सेक्सुअली संबंध बनाना अलाउड है, लेकिन शादी नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये कॉन्ट्राडिक्ट बना हुआ है, मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्राडिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी कोर्ट ने मना कर रखा है, ठीक है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उसने जो कहा है कि अभी अलाउड नहीं है, लेकिन उन्होंने 377 हटाया, तो इसको भी उसको ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या? इंडिया इज ए कल्चरली डाइवर्स कंट्री। इन अर्बन एरियाज इट इज मोर एक्सेप्टेबल बट इट conservative and traditional communities there may be resistant to the same sex marriage and relationships। जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो एक तरह से रूढ़िवादी तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। मीन्स वहाँ सेम सेक्स मैरिज के प्रति लोगों में घृणा है कि यार ये कैसे व्यक्ति हैं इस तरह से, तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिशनली लोग रहते हैं। और जबकि शहरों में आजकल जो नवयुवक है उनके प्रति ऐसी कोई धारणा नहीं है, वो इस तरह को लीगल मतलब अलाउंस के प्रति उनका ज़्यादा आकर्षण है, ठीक है। सम नोटेबल एनजीओस ऑफ इंडिया लाइक हमसफर ट्रस्ट, मान फाउंडेशन, लक्ष्य ट्रस्ट, फोरम फाउंडेशन आर वर्किंग टवर्ड द राइट्स फॉर द एलजीबीटी कम्युनिटी, ठीक है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस पर्सन? अब इन लोगों के बहुत सारे मुद्दे बने हुए हैं, जैसे ट्रांसजेंडर को आप किसी भी ट्रेन में भीख मांगते हुए देख सकते हैं, और अन्य बहुत सारी गतिविधियों में, जैसे कोई विवाह समारोह होता है तो ये दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। तो इनको मतलब कभी कभी गलत निगाह से भी देखा जाता है, कि ये हे दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। तो इनका हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार और गरिमामयी पूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है, ठीक है। तो इनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय लीगल प्रोटेक्शन भी हम कर सकते हैं, कि इनको किसी भी व्यक्ति को हरास नहीं किया जाएगा, है ना। कोर्ट जा सकता है। राइज अवेयरनेस एंड एजुकेट, है ना, लोगों को शिक्षित करें कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, किसी के प्रति हम
अपराध नहीं कर सकते। सपोर्ट मेंटल हेल्थ, उनको मेंटल हेल्थ मतलब दिमागी रूप से भी यार कि उनको प्रति ऐसा नहीं कि जैसे वो पास से आ रहे हैं तो हम भागने लगे या उनको देख के मुड़ जाएं या उनको कुछ अभद्र भाषा बोले, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। कॉम्बैट बुलिंग एंड हरासमेंट, यही हरासमेंट जो मैं बता रहा था कि उनको किसी प्रकार से टॉर्चर ना करे। एडवोकेट एंड अलाइंग, है ना, उनके पक्ष में बातें रखिए कि यार इनके साथ जो मतलब ये तो प्रकृति की एक ऐसी चूक है जो इनके साथ की गई है, तो उनके एडवोकेट करें। लिसन एंड सपोर्टिव, उनके मुद्दों को सुने, कभी वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, उनको सहानुभूति प्रकट करें। इस तरह से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और भी अदर प्रोटेक्ट है, ट्रांसजेंडर्स को रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है बहुत सरकारों द्वारा, ठीक है, उन्हें नौकरियों में भी अवसर दिए जा रहे हैं, ठीक। अब हम इस पे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन वाज एडेड, ठीक है। जो आर्टिकल 19(1)(c) वो भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो वो कौन से में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया, ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। 44 में भी नहीं जोड़ा गया, 1978 में आया था। 97वें संविधान संशोधन में से जोड़ा गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और 86 संविधान संशोधन में क्या हुआ था? राइट टू एजुकेशन आया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आया था, जो मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की पैरवी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ब्रॉडन द आर्टिकल 21 ऑन द वेरियस ऑफ इट्स जजमेंट इन दिस रिगार्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे फैसलों में आर्टिकल 21 को विस्तार किया है, तो इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट अभी शामिल नहीं हुए, ठीक है। राइट टू स्लीप है, राइट टू स्लीप सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया था जब बाबा रामदेव धरना प्रदर्शन कर रहे थे अन्ना आंदोलन के दौरान, जब पुलिस इनके कैंप में घुस गई और सोते हुए लोगों को डंडे बरसाए गए। तो इसमें जब कोर्ट ने कहा कि आप सोते हुए लोगों की नींद खराब नहीं कर सकते, ठीक है, उनको बाद में उठा लेते आप, मतलब आप वो मैदान खाली कराना था, जो भी था जब का मुद्दा, लेकिन आप सोते हुए लोगों को डंडे मार मार के नहीं उठा सकते। तो राइट टू स्लीप कोर्ट ने कहा था कि राइट टू स्लीप लोगों का मूलभूत अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू मेडिकल हेल्प, जो चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है, ये भी एक केस में कोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू मैरी, राइट टू मैरी अभी संविधान के आर्टिकल 21 के तहत अधिकार प्रदान नहीं है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू मैरी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अभी जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ ये इसी के संबंध में। राइट टू ड्रिंक वाटर, देखो स्वच्छ पानी पीने का अधिकार भी लोगों को है, ये भी एक केस में कहा है कि स्वच्छ पानी पीने का लोगों को अधिकार है, और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द प्रपोज्ड भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। हाल ही में जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 को एक बिल आया है, तो उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इट रिप्लेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये गलत है, क्योंकि इसको रिप्लेस नहीं करेगा, ये करेगा इंडियन पेनल कोड को, आईपीसी को करेगा, इंडियन पेनल कोड, ठीक है। ये सीआरपीसी है, ये इसको नहीं करेगा, इसको आईपीसी को रिप्लेस करेगा, कौन? भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अन्य ऑप्शंस भी देख रहे थे। इट रिपील्स द सेडिशन लॉ, हाँ, ये सेडिशन लॉ जो राजद्रोह कानून होता है उसको खत्म करेगा, इस बारे में प्रपोज्ड बताया, इसमें बताया गया है ये बात है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 19 चैप्टर, ये भी सही है, 19 चैप्टर में डिवाइड है। इट इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस, इसमें कुछ ऐसे नए प्रोविजंस भी जोड़े गए हैं जो महिला और बच्चों को वायलेंस या वायलेंस अर्थात हिंसा से बचाएंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट इनेक्टेड 1955 by the Parliament of India. Other acts were also enacted as a part of the Hindu Code Bill during this time. Which of the following is one of them? जो हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में, उसके साथ अन्य कुछ अन्य बिल भी इनेक्ट किए गए थे, तो वो कौन कौन से थे? तो पहला हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसको ऐड किया गया था, बिल्कुल सही है। हिंदू माइनॉरिटी एक्ट गार्डनरशिप एक्ट 1956, इसको भी ऐड किया गया था, ये भी सही है।
हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसको भी ऐड किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच केस इज रिलेटेड टू द सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया। ठीक है, अभी जो मुद्दा चल रहा है वो कौन से केस पे चल रहा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो, श्रेया सिंगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्रेया सिंगल केस नहीं है इससे। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये भी नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के पूरक होंगे, इससे संबंधित है। ये बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है मूलतः अगर माना जाए तो। उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश 1993, ये आर्टिकल 21 ए, राइट टू एजुकेशन जो होता है ना, राइट टू एजुकेशन, उसके बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में, नन ऑफ द अबव। तो इसमें कोई सा नहीं है, तो नन ऑफ द अबव होगा। तो कौन सा केस है, देखो ये शुरू में मैं बताया था वो केस के बारे में आप जानिए, है ना। कौन सा केस था ये, एक सेकंड, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा था, सुप्रिया चक्रवर्ती केस में ये कहा था, तो इस डी की जगह क्या माना जाएगा, सुप्रिया चक्रवर्ती सुप्रिया चक्रवर्ती केस आया था। ठीक है, हाँ ये याद रखना है। तो इसका नन ऑफ डी इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज येट। कौन से देश ने अभी तक सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया है। ठीक है, तो यूएसए ने कर दिया है, मैंने आपको बता चुका हूँ। यूनाइटेड किंगडम भी कर चुका है, नीदरलैंड ने तो सबसे पहले किया है। ठीक है, तो नीदरलैंड भी कर चुका है। इंडिया ने नहीं किया है, अभी रिसेंट जजमेंट यही तो है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, तो यह भी मैंने डिस्कस किया कि नीदरलैंड है। ठीक है, यूएसए ने भी कर रखा है, यूके ने भी कर रखा है, जापान ने नहीं कर रखा है। ये एक विशेष बात हो गई इस एमसीक्यू में, जापान ने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं कर रखा है। ठीक है, और इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीदरलैंड ने सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज किया, अलाउ किया था। विच पर्सन इज कॉल्ड द लेस्बियन। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेस्बियन कौन कहलाते हैं। लेस्बियन वो कहलाता है, ठीक है, ऐसी महिला के, ऐसी मतलब फीमेल कहलाती है जो अन्य फीमेल के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। ठीक है, तो ये लेस्बियन के लिए, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसका ये ए ऑप्शन थोड़ा अलग है, इसमें मेन आएगा। ठीक है, ये गे कहलाते हैं। ठीक है, ये गे कहलाएंगे। ठीक है, ये लेस्बियन कहलाएंगे। ठीक है, ये रिफर्स टू द इंडिविजुअल हु आर अट्रैक्टेड टू ओन जेंडर, ये क्या बोलेंगे, ये बाइसेक्सुअल कहलाएंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018। अभी मैंने बताया था कि सेक्शन 377 इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है, जो ये बताता था कि अगर समान लिंग वाले अगर संबंध बनाते हैं तो उसे क्रिमिनल माना जाएगा, उसमें सज़ा दी जाएगी। लेकिन कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अब इसमें सज़ा नहीं मानी जाएगी। उनका कहना ये है, मतलब इसका तात्पर्य ये हुआ कि समान लिंग वाले अगर संबंध बताते हैं तो बना सकते हैं, इनको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब करा था, 2018 में ऐसा कहा था। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि सेम सेक्स वाले शादी नहीं कर सकते, तो ये एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है, यह भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो इसका आर्टिकल 377 है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान का कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट से संबंधित है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, यूनियन इट्स टेरिटरी। सेकेंड में क्या है, सिटीजनशिप। थर्ड में क्या है, थर्ड में है फंडामेंटल राइट्स, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने दे रखे। क्वेश्चन बाद में देने का उद्देश्य ये है कि आप पहले अच्छे से समझे, चीज़ों को समझे, आंसर दें। और 10 में से कितने सही हो रहा है, 10 में से एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 में से 6-7 के राउंड आपके सही होने चाहिए।
ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के आंसर मैंने बाद में दिए, आप इनको क्रॉस करिए और जितने अगर सही कम हो रहा है तो आप वापस पूरा पीपीटी रिवाइज कीजिए और उसके बाद वापस टेस्ट दीजिए, फिर आपको 8 या 9 सही होने चाहिए। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम एक यूपीएससी के लिए मेंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मेंस क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द लीगल एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिकॉग्निशन सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट associate with this issue and the challenges in implementing such recognition। ठीक है, what role can be government, judiciary, civil society play in advancing the rights of the LGBT community through the legalization of same-sex marriages, provide your perspective and suggest the possible policy measures। इसके बारे में पूरा क्वेश्चन है, सेम सेक्स मैरिज की पूरी चीज़ें इसके बारे में बतानी है। ठीक है, तो रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया हैज ए सिग्निफिकेंट लीगल, सोसाइटल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो ये पूरा इसी के बारे में। ठीक है, तो आप लीगल इम्प्लीकेशन भी देख सकते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ दिया गया है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंट राइट्स, इसके बारे में डिस्कस कीजिए। डाइवर्स एंड कस्टडी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि कैसे इनको मैनेज करेंगे अपन। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को कैसे करेंगे, अन्य देशों में अलाउ है, भारत में अलाउ नहीं, ये भी एक मुद्दा है। सोसाइटल इम्प्लीकेशन क्या होगा? रिड्यूसिंग स्टिग्मा होगा, है ना, इनको सुरक्षा मिलेगी एलजीबीटी कम्युनिटी को। मेंटल हेल्थ वेल बींग होगा, है ना, अच्छे से रहेंगे लोग। ठीक है, चेंजिंग एटीट्यूड, इनका मतलब एटीट्यूड परिवर्तित होगा, भीख नहीं मांगेंगे, इस तरह की गतिविधियों में संलग्न नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी ह्यूमन राइट एस्पेक्ट क्या कह सकते हैं? आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी देता है। ठीक है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स के आधार पर किसी को अपन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी एक कहते हैं, इसके बारे में भी कहा गया है। तो ये भी एक एस्पेक्ट्स हैं इसके बारे में। ठीक है, चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे? रेजिस्टेंस फ्रॉम कंजर्वेटिव एलिमेंट, ठीक है, जो रूढ़िवादी तत्व इसका विरोध करेंगे। ठीक है, पक्का एक स्वाभाविक है, आप सेम लिंग वालों को अगर इनहेरिटेड शादी का अधिकार देंगे तो फिर तो छोटे छोटे शहरों में भी जाके शादी करेंगे तो लोग समझेंगे कि किस तरह की शादी हो रही, थोड़ा एक तरह का अजीब सी स्थिति हो सकती है इंडिया में। ठीक है, लेकिन चेंज तो आएगा धीरे धीरे, अब कभी ना कभी तो आएगा, चेंजेस तो होते रहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लीगल रिफॉर्म होगा, इसके बारे में भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, रोल ऑफ बहुत सारे स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, एजुकेशन, इन सब की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जुडिशरी की क्या भूमिका है, सरकार की क्या भूमिका है, सिविल सोसाइटी, एनजीओ वगैरह कैसे इनको देखते हैं, मीडिया और एजुकेशन की क्या भूमिका हो सकती है, एजुकेशन के थ्रू हम कैसे इनके अधिकारों को और अच्छे से एलोबरेट कर सकते हैं या इनको प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल पॉलिसी मेजर्स क्या क्या उठा सकते हैं। ठीक है ना, ये अपन हम देख सकते हैं, कॉम्प्रहेंसिव बहुत सारे डायमेंशन को देख सकते हैं। ठीक है, इनकरेज कर सकते हैं, है ना, लीगल एडवाइस दे सकते हैं, हेल्थ केयर दे सकते हैं ना। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में अभी अगर मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो अभी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने भी इसको ये माना है कि अभी अलाउ नहीं है। अन्य देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जो एक एडवांस सोसाइटी वहाँ की मानी जाती, तो वहाँ पे इस तरह का अलाउ हो चुका है, बट इंडिया में अभी अलाउड नहीं है। सो ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पीपीटी की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप इसको फर्दर आगे अपनी स्टडी के लिए संभाल कर रख सकते हैं और अच्छे से इसको नोट्स में सहेज कर रख सकते हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।